हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि वेक्टर के अंदर न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सवाल ज़रूर पूछा जाता है। आइए हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। दरअसल मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। बीच की डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आप बीच की दूरी निकालना चाहते हो, दो फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं फ्रेमिंग दिखाऊँ उसकी, तो एक होती है ए प्लस लैम्डा बी, हमारी रेखा कहलाती है। रेखा में ये पॉइंट्स हमारे जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे जो फॉर्म होती है, ये दूसरी रेखा की समीकरण बनेगी, उसमें ए2 यानी नया वेक्टर होगा, यहाँ पर भी v2 अलग अलग हो जाएगा। एक फॉर्म होती है रेखा की ये वाली कि भैया इसमें भी a1 हो जाएगा प्लस का लैम्डा b हो जाएगा, फिर a2 यहाँ λ1 λ2 बोल दीजिए, या ऐसा करिए कोई भी आप यहाँ ले सकते हैं अदिश, लैम्डा और म्यू ले लीजिए, वेक्टर बन जाएगा यहाँ म्यू और b। चेंजिंग देखिए कितनी है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है ये b वाले वो तो अलग अलग होंगे, यहाँ पर जो होंगे दोनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसे वाले केस में जो डिस्टेंस निकाली जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, उसका फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1, ठीक है। यहाँ पर भी यही बनेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर a2 माइनस a1। यहाँ पर आ जाएगा b1 क्रॉस b2, यानी कि दोनों अलग अलग हैं इसलिए क्रॉस आ जाएगा, और डॉट लगेगा वेक्टर के साथ ऊपर का, फिर मोड निकाल देंगे ताकि आंसर प्लस का बने। नीचे भी क्या आ जाएगा, इनका ही क्रॉस का मापांक या मॉड्यूलेशंस हम लोग डिवाइड में ले लेंगे। यहाँ पर दोनों जो बी हैं वो सेम है, यहाँ पर b1 b2 थे इसलिए क्रॉस कर दिया, यहाँ पर b ही आएगा अकेला, वो भी यहाँ पर डॉट के साथ आया है, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस के साथ, और ऊपर लग जाएगा फिर मॉड, और नीचे जो आएगा b आता है b का मॉड, ठीक है। ये बन गया। अब हमारे वाले सवाल जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ये वेक्टर जो है और ये वेक्टर जो है दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। इसका मतलब फॉर्म हमारी बनी ये वाली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। हमें कुछ नहीं करना है, a2 माइनस a1 निकालना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना पेपर में, बहुत 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 बार पूछे जा चुके हैं ये। चलिए, दी गई रेखाएं, पहले दी गई रेखाएं हम लोग नोट कर लेते हैं। वेक्टर जो रेखा हमारी है पहली, उसका समीकरण हमारा ये है प्लस लैम्डा ब्रैकेट में i माइनस के 3j और प्लस के 2k। दूसरी वाली जो रेखा है उसके लिए वेक्टर है 4i 5j और 6k। यहाँ पर आ जाएगा म्यू 2i 3j प्लस का k। अब a1 a2 मान लेते हैं ना, जो हम लोगों ने देखे थे फॉर्मूले के अंदर। माना जो ये आगे वाला वेक्टर होता है पहली रेखा का, a1 कहलाएगा, इसका मान हो जाएगा i 2j और 3k, और जो पहली रेखा का ही अदिश के साथ होता है वो हमने उसको बोला था b, ये b बन जाएगा, इसका नाम रखेंगे b1, और ये i माइनस के 3j और ये 2k हो जाएगा। दूसरी रेखा की बात करें भैया तो ये बनेगा a2 4i 5j 6k, ये जो b2 है वो बन जाएगा 2i 3j और k। फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को फाइंड करना था a2 माइनस a1, ठीक है। a2 की वैल्यू रख दो, a1 रखेंगे तो माइनस करके, यानी कि जितने भी ये अंदर के चिन्ह होंगे सब बदल जाएंगे। i प्लस का था माइनस का, j भी माइनस का, k भी माइनस का हो जाएगा ना, k वाला टर्म। चलिए अब इनको घटा दीजिए, क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पर। i वाले के साथ i वाला घटाएंगे तो बचेगा 3i बचा, ठीक है। j वाले के साथ घटाइए तो बचेगा 3j, वो भी क्या आएगा प्लस का, k वाले के साथ घटाइए तो बचेगा प्लस का 3k, वही वाह 3i 3j 3k बचा। हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था कि b1 b2 की हमें क्रॉस भी निकालनी थी, तो ठीक है b1 b2 क्रॉस निकाल देते हैं। क्रॉस कैसे निकालते हैं, हम सारणिक बनाकर निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे इसको भैया कि पहले जो b1 आया उसके जो i j के गुणांक वो ले लो, i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक, ठीक है। इसके i के, j के, k के ले लेते हैं, तो 2 3 और 1। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है ये। अब तो मल्टीप्लिकेशन होगी इधर, तो माइनस का 3i और माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का j बनेगा, ठीक है। अब j लेंगे तो j के सामने वाले ये वाले नहीं लिए जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इधर तो बचेगा 1 माइनस के 4 हो जाएगा। k वाले के साथ लेंगे
तो ये वाले नहीं ले सकते, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इधर तो 3 और ये होगी इधर तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको मिलेगा माइनस का 9i मिला और ये माइनस का है तो प्लस का 3j हो जाएगा, ये प्लस का 9k हो गया। हमने b1 और b2 की क्रॉस भी फाइंड कर ली। अच्छा, फॉर्मूले में जो नीचे था वो b1 और b2 की क्रॉस का मापांक था। ठीक है, मापांक निकाल देते हैं। मापांक भी निकालना हम लोगों से आता है कि i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर k के गुणांक का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर जाएगा, i के गुणांक का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, 3 3 9 और 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन या तो थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या 9 कॉमन ले लो, इसमें से इसमें से इसमें से, तो ये बचेगा 9 + 1 + 9। ठीक है, तो इस 9 को बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा 3, अंदर बचेगा 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, बस लिख देंगे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी या लिख दो अभीष्ट न्यूनतम दूरी। अभीष्ट का मतलब रिक्वायर्ड, जिसकी वो बात कर रहे थे। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या था, a2 - a1 आएगा और ऊपर डॉट में आएगा क्योंकि b1 b2 हमारे पास दोनों अलग अलग हैं, और नीचे इन्हीं का मोड आएगा और ऊपर भी मोड लगा देंगे ताकि आंसर प्लस का मिल जाए। ठीक है, शुरू करें। पहले हम निकालेंगे ये रिजल्ट कितना आया था हमारा, ये था 3i 3j 3k, कहेंगे 3i 3j 3k। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 3i 3j 3k डॉट b1 b2 क्रॉस का निकाला था हमने, ये निकाला था 9i था माइनस का और 3j था प्लस का 9k था, माइनस के 9i था प्लस का 3j था और प्लस का 9k था, और ऊपर लगा देंगे मोड ताकि आंसर हमें प्लस का मिले, और नीचे b का मोड था, ये रहा 3 अंडर रूट में 19। तो अब डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अदिश गुणन, i वाले की i वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस के 27 हो जाएगा, j वाले j वाले से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, k वाले से करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, मोड के अंदर लिखेंगे ताकि आंसर हमें प्लस का मिले, 3 अंडर रूट माइनस के 19, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा अंदर कितना, सिर्फ ओनली आपका 9। मोड हटा देते हैं क्योंकि आंसर हमारा प्लस का आ चुका है। यही बना आपका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। वैसे चाहो तो इसे आगे बढ़ा सकते हो, 3 1 जा 3 3 जा हो जाएगा, यानी कि बचेगा 3 और नीचे आ जाएगा इतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।